हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। स्कॉर्पियो आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है अक्टूबर 2023 का। और इस मंथली रीडिंग के तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। 6 ऑफ कप्स है सबसे पहले, 1 से 10 अक्टूबर तक की एनर्जी है। आपका पास्ट से कोई कोई ऐसे पर्सन से रिकनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे रिकनेक्शन रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। दोबारा मुलाकात या राब्ता होना, को एक्स लवर, पार्टनर, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई कलीग हो सकते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो, लेकिन बाद में किसी वजह से एक होता है ना, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए। बट बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं और किसी पास्ट पर्सन का वापस आना या आपका कनेक्ट होना यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे सन मून राइजिंग्स की। आगे जस्टिस कार्ड है 11 से 20 अक्टूबर के लिए। पॉजिटिव आउटकम्स हैं। माजी की जितनी भी आपकी कोई लव रिलेशनशिप में को आपसे मिस्टेक हो गई या कैरियर फाइनेंसेस में डिस्टर्बेंस थी, आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया, इन सारी चीज़ों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। चाहे पास्ट पर्सन से आप रिकनेक्ट हो या कोई न्यू पर्सन ऐसे आए, तो आपको फेवर सिस्टम से मिल सकता है। किसी हार्डशिप का एंड होना, वर्क और रिलेशनशिप में आपकी बेहतरी आना और इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, रिमूवल होना नेगेटिव चीज़ों का। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी है। प्रपोजल्स बहुत सारे आ सकते हैं, कैरियर फाइनेंसेस में भी और लव रिलेशनशिप में भी। और यहाँ पे जो जितने रुके हुए काम हैं उनका दोबारा से उनमें एक रिदम उनका डेवलप होना, कुदरती तौर पे चीज़ों का फिर से रुकावटें दूर होना, बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्जेशन हो सकती है, आपकी नेटवर्किंग इंप्रूव होना, इमोशनली फाइनेंशियली चीज़ों का बेहतर होना। नाइट के साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं और एक लॉयल ट्रस्ट वर्दी पर्सन की एनर्जी भी है। फिर कैरियर फाइनेंसेस में 1 से 10 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माली तौर पे बेहतरी, इसके साथ आपके घर के हालात में, घर के माहौल में बेहतरी आना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आपके रिसोर्सेज का इम्प्रूव होना, बिजनेस माइंडेड थॉट्स, कॉन्फिडेंस है, थोड़ा चीज़ों का ऑर्गेनाइज होना और कुछ नया थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। नेक्स्ट है हर्मिट, 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी। आपको अपने काम कारोबार को लेके, फाइनेंसिस को लेके बहुत सारी गाइडेंस की भी ज़रूरत है, मेंटोरशिप की। स्पेशली वो लोग जो कुछ जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया काम कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगी। सेल्फ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको चाहिए आप एक बार एनालिसिस कर लो चीज़ों का, ताकि आप फिर कोई डिसीजन लो। आउट ऑफ नो वेयर किसी के कहने पे, बगैर किसी होमवर्क के अगर आप कोई स्टार्ट करते हो, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी। ये इंडिकेट करता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग को। यहाँ पे आपका काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, हाई कम्युनिकेशन, ईमेल, कॉल्स, ऑफर्स। और कुछ लोगों के लिए पास्ट की किसी कंपनी या किसी पास्ट पर्सन की तरफ से कोई कलीग, बॉस या ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा ऑफ़र आ सकती है। या हो सकता है आप माजी में अगर कोई किसी स्पेसिफिक जैनर का आईटी का काम कर रहे थे, लैंड का, आपको वहाँ से दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक गुड न्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पे। अब ये थर्ड हॉरिजेंटल लाइन है लव रिलेशनशिप्स की। 1 से 10 अक्टूबर की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब कुछ यहाँ पे पास्ट की एनर्जी होती है, ये इंडिकेट करता है कि आपका कुछ लव रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टर्बेंस नज़र आती है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि अब माजी में आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, अब विड्रॉल है, डिटैचमेंट है, रिलेशन ख़त्म हो गया हुआ है, जहाँ पे रिकवरी की ज़रूरत थी आपकी साइड से या उनकी कहीं से कोई डिस्टर्बेंस हुई है। और यहाँ पे उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, चीज़ें, सिचुएशन इमोशनली स्टक है। आगे आता है एम्प्रेस 11 से, ये एम्प्रेस 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी। यहाँ सिंगल लोगों के लिए भी किसी न्यू पर्सन का आना, प्रपोजल, कमिटमेंट और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में बेहतरी आना, मैरिड लोगों के लिए भी रिलेशनशिप भी बेहतर होना, औलाद जैसी नेमत की गुड न्यूज़ हो सकती है। और आप में जिन लोगों का कोई पास्ट एक्स लवर पार्टनर वापस आ रहे हैं, कोई ट्रस्ट वर्दी है, तो दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट हो सकते हो। ये एनर्जी बार बार आ रही है, रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, दोबारा स्टार्ट हो सकता है। हाँ, आगे ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी है। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने लव रिलेशनशिप्स को और ओवरऑल वैसे रिलेशनशिप्स, फैमिली में भी जो भी आपके ताल्लुकात हैं उनको अच्छा रखने के लिए। एक तो यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस नज़र आती है। आपको गोल्स भी रियलिस्टिक रखने पड़ेंगे, प्लस अपना माइंडसेट, अप्रोच, एटीट्यूड, बिहेवियर, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं आपको चेंज करना पड़ सकता है। और ये बोथ फेज होगा, आपके पार्टनर्स की साइड से भी, आपकी साइड से भी। तो फिर ये एक फ्रूटफुल रिलेशन की तरफ टर्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ सैटर्न एंड टैरोस एस्ट्रोलॉजिकली, तो जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इसकी एसोसिएशन सैटर्न एंड टैरस होगी, टॉरस होगी। तो एफर्ट भी फिर आपको उसी हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि
इसके बगैर रिकनेक्शन रिकॉन्सिलिएशन का रिजल्ट कोई नहीं, और अगर वैसे भी रिलेशंस हो तो ये केयर रखनी पड़ेगी। आगे है आउटकम। 1 से 10 अक्टूबर की नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंडिकेट करता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, माली तौर पे बेहतरी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी लैंड मैटर्स में इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने काम कारोबार को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। जेन्युइन लवर पर्सन की इंडिकेशन है जो शायद थोड़े शाय हों, इतना ओपन अप ना, और थोड़ा प्रोग्रेस स्लो हो सकती है यहाँ पे लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट की तरफ डेवलपमेंट, बट है पॉजिटिव ही। आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून 11 से 20 अक्टूबर। ये चेंज ऑफ फेट है, एकदम हालात का बदलना पॉजिटिवली, रूहानी तौर पे माली तौर पे कुछ वसाइल की इम्प्रूवमेंट है, नई पॉसिबिलिटीज़, आसानियाँ आना, और यहाँ पे फिर एनर्जी है माजी के किसी पर्सन की वापसी की, कम्युनिकेशन बहाल होना। ये कोई भी हो सकता है, जो आपको जॉब, फाइनेंसेस, लव, कुछ भी ऑफ़र आपको प्रपोजल में हो सकती है। कोई पर्सन जो आपसे डिस्टेंस पे रहते हो, फिज़िकली भी इमोशनली भी, फ़िलहाल उनसे रिकनेक्ट। और लास्ट है किंग ऑफ थॉट्स। ये 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी ये इंडिकेट करता है आपको एडवाइसेस काउंसलिंग की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए, कुछ गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी, स्ट्रेटेजाइज करना होगा, फिर से चीज़ों को एक डिसीजन मेकर बनना होगा। यानी इस दफ़ा आपको सॉलिड डिसीजन लेना है, प्लानिंग के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ। और अगर आपको वापस कंट्रोल में हालात को लाना है तो आपको ख़ुद अपनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को जो आपके अगेंस्ट थे, आपके रिलेशन के, आपको उनके अगेंस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी आप अपना अपना विजडम, अपना वीन शो भी करना पड़ेगा, और अपनी राय का इजहार बड़ा स्ट्रेंथ के साथ। और लव रिलेशनशिप्स में इनिशिएटिव और कम्युनिकेशन आपको खुद स्टार्ट करना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। स्कॉर्पियो आपकी कंप्लीट रीडिंग थी अक्टूबर 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।